Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are watching the videos and of course you are completing the exercises also related to each video. Children, you know that recently in my past video, we have completed unit 15 of your superb English grammar book. So today we are going to start a new unit, that is unit 16, use of in, on, under and behind. ये हम आज करेंगे आपके इस वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड. चिल्ड्रन, एक्चुअली में ये जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ये क्या है? डू यू नो? यूज ऑफ लिखा तो है, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड. In English grammar, they are called prepositions. English grammar में हम कहते हैं इनको prepositions. P-R-E-P-O-S-I-T-I-O-N-S. Prepositions. Okay? हम इसे prepositions बोलते हैं. इसे हम position words भी बोलते हैं. प्रपोजिशंस को हम पोजीशन वर्ड भी कहते हैं. अब ये प्रपोजिशन होता क्या है या ये पोजीशन वर्ड्स होते क्या हैं, इसे हमें समझना है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. हैव यू सीन अ ब्रिज? आपने कोई पुल देखा है, कोई ब्रिज देखा है? कैसा होता है? जैसे पानी है, ये और रिवर है, ठीक है, और इसके ऊपर से ऐसा ब्रिज रहता है ना, ऐसा बना रहता है ब्रिज. तो ये ब्रिज क्या करता है? दोनों साइड को कनेक्ट करता है ना. नीचे पानी है और दोनों साइड को ये कनेक्ट करता है, ऐसा करता है ना ब्रिज. तो प्रपोजिशन भी एक ब्रिज की तरह है. अब आप सोचोगे ये ब्रिज कैसे हो सकता है? यस, इट इज लाइक अ ब्रिज. आपने ब्रिज देखा होगा, है ना, ऐसे रहता है और यहाँ पे एक रहता है, यहाँ पे एक रहता है, ऐसे करके, और ये रोड जैसा बना रहता है. ये दो चीजों को कनेक्ट करता है ब्रिज, है ना. तो प्रपोजिशन भी एक ब्रिज की जैसे ही काम करता है. प्रपोजिशन में क्या होता है आपको मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ. लेट मी रब दिस. इट इज अ ब्रिज दैट कम्स बिफोर नाउन. नाउन से पहले नॉर्मली ये आता है. इट कम्स बिफोर नाउन या pronoun and connect it to the rest of the sentence. बाकी के सेंटेंस के साथ वो उसको कनेक्ट कर देता है, ठीक है. preposition it is a bridge, जैसा मैंने आपको बोला. preposition is a bridge, okay, B-R-I-D-G-E. preposition is a bridge. और ये करता क्या है? that comes before noun. ठीक है, ये नाउन से पहले आता है and it connects it to the rest of the sentence. आपको समझ में आया? Preposition is a bridge that comes before noun and connects it to the rest of the sentence. अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे ये कनेक्ट करता है, कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये ब्रिज कैसे होता है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ नाउन है, ठीक है, यहाँ नाउन है और इधर है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी के बचे हुए सेंटेंस. ठीक है, ये है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस
ये है नाउन, तो ये नाउन से पहले आएगा, मतलब ये जो ब्रिज है वो यहाँ आएगा और इन दोनों को वो कनेक्ट कर देगा। ठीक है, जो हमारा ब्रिज है वो इधर आएगा, नाउन से पहले आएगा एंड इट विल कनेक्ट इट टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी के सेंटेंस के साथ वो उसको कनेक्ट कर देगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल इसी का दिखाती हूँ कैसे ये होता है। इसको मैं मिटा दे रही हूँ, यहाँ पर रब कर रही हूँ। ठीक है, I put my book, और यहां पे मैं लिख रही हूं my bag। ये क्या है? नाउन है। ठीक है, ये नाउन हो गया और ये बाकी का बचा हुआ सेंटेंस है। I put my book my bag, कुछ इसका मीनिंग बन रहा है। I put my book my bag, कोई भी इसका मीनिंग ऐसे नहीं बन रहा ना, कंप्लीट मीनिंग नहीं बन रहा, ये अलग चीज है। पुट माई बुक माई बैग। अब इन दोनों को कनेक्ट करेगा एक वर्ड। कौन सा वर्ड? आई पुट माई बुक इन माई बैग। आई पुट माई बुक इन माई बैग। अब ये इन जैसे ही मैंने लिखा, ये पूरा सेंटेंस कनेक्ट हो गया। नाउन जो है बाकी के सेंटेंस के साथ कनेक्ट हो गया ना। I put my book in my bag. Got it? एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, टॉमी, हम एक डॉग का नाम लेते हैं। टॉमी loves to rest the floor। यहां पर जगह खाली, ये ब्रिज अब यहां पर आएगा, जो पुल है वो यहां पे बने। टॉमी लव्स टू रेस्ट द फ्लोर, कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। टॉमी लव्स टू रेस्ट, ठीक है। द फ्लोर का क्या कनेक्शन है इसके साथ? कोई कनेक्शन है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक ब्रिज डालेंगे, एक प्रपोजिशन लिखेंगे। टॉमी लव्स टू रेस्ट ऑन द फ्लोर। अब ये ऑन आते ही ये जो नाउन है बाकी के सेंटेंस के साथ कनेक्ट हो गया। टॉमी लव्स टू रेस्ट ऑन द फ्लोर, टॉमी को फ्लोर पे रेस्ट करना अच्छा लगता है। तो ये जो हमारा ब्रिज था जिसने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बताया कि टॉमी को क्या अच्छा लगता है, मतलब कहां पर अच्छा लगता है, कहां? ऑन, कौन सी जगह पे? ऑन। तो इस तरह से ये कनेक्ट कर दिया, पोजीशन बता रहा है। ठीक है, ये जो है इसको मैं आपको और इसको क्लियरली समझाती हूँ। जो प्रपोजिशन होता है जिसको कि हम पोजीशन वर्ड बोलते हैं, ये एक वर्ड होता है दैट टेल्स वेयर द पर्सन और एनिमल और प्लेस और थिंग इज। कोई चीज कहां पर है, एक्चुअली में ये पोजीशन बताता है। ठीक है, इसीलिए इसको पोजीशन वर्ड बोलते हैं। मैंने आपको ब्रिज समझाने के लिए कहा था कि कनेक्ट कर देता है ना। तो अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड, ये एक वर्ड होता है। ठीक है, ये क्या बताता है? दैट टेल्स अस वेयर, इस पे ध्यान देना है, वेयर अ पर्सन or an animal or a place or a thing is। okay, अब समझ में आया? A preposition is a word that tells us where a person or an animal or a place or a thing is। ठीक है, ये बताता है कहाँ, पोजीशन। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पोजीशन वर्ड। और इसी तरह से ये कनेक्ट कर देता है। फिर ये एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ
या एक नाउन को दूसरे प्रोनाउन के साथ ये कनेक्ट कर देता है। ठीक है, इट एक्चुअली connects a noun or a pronoun to another noun or pronoun. Okay, it connects a noun or pronoun to another noun or pronoun in the sentence. Okay, it connects a noun or a pronoun it connects a noun or a pronoun to another noun or pronoun, to another noun or okay, it कनेक्ट, जो मैंने आपको ब्रिज बताया था ना थोड़ी देर पहले कि ब्रिज का काम करता है। जैसे ब्रिज जो दो साइड्स को कनेक्ट करती है, आपने जो पुल देखा है, जो ब्रिज देखा है, जो दो साइड्स को कनेक्ट करता है, वैसे ही जो प्रपोजिशन है वो नाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करता है, या सेंटेंस के जो बाकी का बचा हुआ जो सेंटेंस होता है, नाउन के साथ जो सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट होता है उसके साथ वो उसको कनेक्ट कर देता है। इट कनेक्ट्स, it works like a bridge, ठीक है, between a noun and the rest of the sentence. It works like a bridge between a noun and rest of the sentence, or it connects a noun or pronoun to another noun or pronoun. ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? एक बार हम इसको आपको मैं एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ फिर से। कैसे ही वर्क करता है, जैसे अ मैन इज सिटिंग ऑन द हॉर्स। अ मैन इज सिटिंग ऑन द हॉर्स। अ मैन इज सिटिंग ऑन द हॉर्स। ठीक है, अब इसमें ये जो मैन है ये क्या है? नाउन है। ओके, मैन इज नाउन। मैन इज सिटिंग, कहां पर बैठा है? वेयर? ऑन। ऑन टेल्स अस वेयर द मैन इज। ओके, मैन की पोजीशन बता रहा है। ऑन टेल्स अस वेयर द मैन इज। तो ये ऑन क्या हुआ? प्रेपोजिशन हुआ। On is a preposition because it tells where the man is. और फिर ये नाउन क्या है? हॉर्स क्या है? नाउन है। मैन भी नाउन है, तो इसने एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कनेक्ट कर दिया। एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कनेक्ट कर दिया, ब्रिज बना दिया ना। अ मैन इज सिटिंग द हॉर्स, ऐसे बोलने पे कुछ समझ में आ रहा है? अ मैन इज सिटिंग द हॉर्स, कोई मीनिंग नहीं बन रहा इसका, लेकिन जैसे ही हमने ऑन लगा दिया ये दोनों पार्ट कनेक्ट हो गए, है ना। दिस नाउन इज कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जो नाउन है ये कनेक्ट हो गया बाकी के सेंटेंस के साथ, ब्रिज की तरह। तो ये जो ऑन था ये क्या था? एक तरह का ब्रिज बन गया, है ना। तो इसने एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कनेक्ट कर दिया एंड ये बता रहा है कि इस मैन का पोजीशन क्या है। व्हाट इज, वेयर इज द मैन? मैन का पोजीशन कहाँ है? वेयर इज द मैन? मैन इज सिटिंग ऑन द हॉर्स। ठीक है, इतना समझ में आया? एक और एग्जाम्पल मैं आपको आपके लिए कर लेती हूँ। जैसे वेट, इसको निकालती हूँ। हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल।
he is sitting on it. अब यहां भी प्रपोजिशन है, पर यहां पर नाउन नहीं है। यहां पे क्या है? प्रोनाउन है। यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? ही इज प्रोनाउन। ठीक है, ही इज प्रोनाउन एंड हियर इट इज प्रोनाउन। इट भी प्रोनाउन है। और क्या है? प्रपोजिशन है। On is preposition. How? He is sitting on it. वो उसके ऊपर बैठा है। वो कहाँ है? Where? On से पता चल रहा है कि ये कहाँ है। Where he is. On is telling us where he is. He is sitting on it. उस पर बैठा है। किसी पर भी बैठा है, उस पर बैठा है। तो ये एक नाउन को, एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन के साथ कनेक्ट कर रहा है। ओके, दिस इज कनेक्टेड टू दिस बाय दिस। ओके, दिस प्रोनाउन इज कनेक्टेड टू दिस प्रोनाउन बिकॉज ऑफ दिस, है ना। ही इज सिटिंग इट, कुछ मीनिंग बनता है अगर मैं सिर्फ बोलूं ही इज सिटिंग इट, नथिंग। लेकिन जब मैं बोलती हूँ ही इज सिटिंग ऑन इट, तो मतलब ये कहां पर है? वेयर ही इज। ये कहाँ है? वेयर। वेयर का आंसर देता है ना, वेयर ही इज सिटिंग ऑन इट। उसका पोजीशन बताया ना, पोजीशन बताया, साथ में दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो प्रपोजिशन जो है वो कनेक्ट करता है और पोजीशन भी बताता है। पोजीशन बताते हुए कनेक्ट कर देता है, पोजीशन बताते हुए कनेक्ट कर देता है। हम 2-4 और एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। The book is table. Now, is this sentence or part of sentence has any meaning? कुछ इसका मीनिंग है? The book is table. book क्या टेबल है? No. मतलब यहाँ पे एक ब्रिज आएगा, यहाँ पे एक पुल आएगा जो इन दोनों को जोड़ देगा, और वो ब्रिज होगा प्रपोजिशन। ठीक है, वो बताएगा पोजीशन, वो बुक की पोजीशन बता देगा। तो अगर मैं यहां लिखूंगी द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये ऑन क्या है? प्रपोजिशन है, बिकॉज ये वेयर का आंसर देता है। वेयर द बुक इज, द प्रपोजिशन ऑन tells us where the book is. book कहां पर है? book is on the table. book कहां पर है? टेबल के ऊपर है। got it? the book is on the table. book की पोजीशन बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? पोजीशन वर्ड हो गया। और दूसरा, इसने बुक को टेबल के साथ कनेक्ट किया। बुक को टेबल के साथ कनेक्ट किया, बताया कि बुक कहां पर है। तो इसने कनेक्ट किया और साथ में बुक की पोजीशन बताई। ठीक है, सो दिस ऑन इज अ प्रपोजिशन। ओके, द टेडी इज द cupboard. The teddy is the cupboard. There is no meaning of these two sentence. इस सेंटेंस नहीं, पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस भी नहीं है, कुछ मीनिंग नहीं बता। टैडी इज द कबर्ड, द टैडी इज द कबर्ड, कोई भी मीनिंग इसका नहीं बन रहा है। मतलब यहाँ पर अब हमें एक ब्रिज चाहिए जो इन दोनों को कनेक्ट कर दे, इन दोनों को क्या करे? मिला दे, दोनों के बीच में, बीच का जो गैप है उसको वो भर दे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? द टैडी इज इन, द टैडी इज इन द कबर्ड। टैडी क्या है? कबर्ड पर है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा प्रपोजिशन आ गया। ये इन क्या है? प्रपोजिशन है। एंड इट इज टेलिंग अस पोजीशन। पोजीशन बता रहा है ना, वेयर द टेडी इज। टेडी कहां पर है? वेयर द टेडी इज। टेडी इज इन द कबर्ड। कबर्ड के अंदर है। टेडी की पोजीशन कहां है? इन द कबर्ड। और इस इन ने इसको और इसको कनेक्ट कर दिया। ये जो नाउन है, ठीक है, इसको बाकी के सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, इस नाउन को बाकी के सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, या एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये कनेक्ट करते हुए इट इज टेलिंग अस द पोजीशन ऑफ द प्लेस ऑफ द टेडी, वेयर द टेडी इज। टेडी कहां पर है? टेडी है कबर्ड में। टेडी इज इन द कबर्ड। ओके, टेडी इज इन द कबर्ड। आई होप आपको ये जितना मैंने बताया ये क्लियर हुआ है, कुछ समझ में आया है ना, कि ये कनेक्ट करते हुए बताता है पोजीशन को। एक और एग्जांपल ले लें। द रैबिट इज, कर लेते हैं, द रैबिट इज द ट्री। ठीक है, द रैबिट इज द ट्री। अब यहां पे द रैबिट इज द ट्री, नो मीनिंग। इस पार्ट के साथ क्या कनेक्शन है? कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि कोई कनेक्शन है कि नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इन दोनों को कनेक्ट कर दे। ठीक है, तो हम लिखेंगे अंडर। द रैबिट इज अंडर द ट्री। रैबिट कहां पर है? इट इज अंडर द ट्री। वेयर द रैबिट इज, वेयर, ये बता रहा है, दिस वर्ड टेल्स अस वेयर द रैबिट इज। तो रैबिट इज अंडर द ट्री। तो इसने पोजीशन बताई रैबिट की। रैबिट का पोजीशन कहाँ है? अंडर द ट्री। और इसने एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कनेक्ट किया। इट कनेक्टेड वन नाउन with another noun, or we can say it connected the noun with the rest of the sentence, and it is coming before the noun. ये noun से पहले भी आ रहा है। ठीक है, noun के पहले आ रहा है, और ये एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट कर रहा है, या एक नाउन को बाकी के सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर रहा है, और ये पोजीशन बता रहा है रैबिट का। गॉट इट? So prepositions are very important in English. English में prepositions बहुत ही important होते हैं। Now children, we'll do another this. एक और आपको बता देते हैं। The cat is jumping the chair. The cat is jumping the chair. अब इधर the cat is jumping एक पार्ट है, the chair दूसरा पार्ट है। अब ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है। इसके जस्ट पहले हमें एक वर्ड चाहिए जो इस नाउन को इसके साथ कनेक्ट कर दे। ठीक है, ये हमारा नाउन है चेयर। हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इस नाउन को बाकी के सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर दे। एक ब्रिज चाहिए हमें, और वो ब्रिज क्या होगा? ओवर। द कैट इज जंपिंग ओवर। जो कैट है वो चेयर के ऊपर से जंप कर रही है। द कैट इज जंपिंग ओवर द चेयर। तो ओवर क्या है? दिस इज प्रेपोजिशन। ये है प्रेपोजिशन। इट इज टेलिंग वेयर द कैट इज। ये बिल्ली जो है, ये कैट जो है, ये कहां पर है? द कैट इज ओवर द चेयर। चेयर के ऊपर से इसे जंप मारे। शी इज जंपिंग ओवर द चेयर। ओके,
तो यहाँ पर कैट को चेयर के साथ कनेक्ट किया गया। कैट इज जंपिंग, पर उसका चेयर से क्या संबंध है, चेयर से क्या रिलेशन है कि वो चेयर के ऊपर से जंप कर रही है। उसका पोजीशन क्या है, इट इज जंपिंग ओवर द चेयर। सो वेयर द कैट इज जंपिंग ओवर द चेयर। तो यहाँ पर एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट किया गया, ठीक है, एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट किया गया और साथ में पोजीशन भी हमें पता चली, ठीक है। सो चिल्ड्रन, वी हैव सीन मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ प्रपोजिशन। हमने कई सारे एग्जाम्पल इसके देखे। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग चिल्ड्रन, प्रपोजिशंस जो है इट कैन टॉक अबाउट प्लेस, इट कैन टॉक अबाउट time, it can talk about movement, okay. Preposition can tell us or talk about preposition can tell about place, जो हम पोजिशन बोलते हैं। It can also tell us about time, it can also tell us about movement, okay. अब ये सोच लो कि कैसे होता है, प्लेस तो हमें पता चल गया कहाँ कौन सी चीज है। It tells us about place where something is, okay. It tells us about time also and it tells us about movement also, ठीक है। पोजीशन अभी हमने सीखा, पता किया। प्लेस में क्या क्या चीजें आ सकती है, जैसे हमने कहा ऑन आ सकता है, अराउंड आ सकता है, ठीक है। जो हमने अभी ऑन किया था, बिलो आ सकता है, ये पोजीशन है ना। बिलो, ओवर, जो अभी हमने एग्जाम्पल्स किए थे, एट, अंडर, बिहाइंड, ये सारे क्या है, प्लेस बता रहे हैं। ऑन, अराउंड, बिलो, ओवर, एट, बिहाइंड, अंडर। अभी हमने किया था ना, द रैबिट इज अंडर द ट्री। ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। द कैट इज जंपिंग ओवर द चेयर। 3 हमने एग्जाम्पल किए थे, और भी बहुत सारे हैं। द माउस इज बिलो द पिलो, या द पेंसिल इज बिलो द बेडशीट। बिहाइंड, द लायन इज हाइडिंग बिहाइंड द बुश। तो ये सारी चीजें क्या है, प्लेस की है। ये ऐसे ये प्रपोजिशंस जो हैं ये प्लेस के बारे में बताते हैं, वेयर द थिंग इज। लेकिन टाइम वाला भी होता है। टाइम में क्या होता है, जैसे बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, ये टाइम को बताता है, ठीक है। बिफोर, जैसे हुआ बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, ठीक है। आई विल गो फॉर वॉक आफ्टर माई डिनर, तो मैं टाइम बता रही हूँ कि डिनर के बाद। आई विल गो फॉर वॉक आफ्टर डिनर, तो आफ्टर क्या हो गया, प्रपोजिशन है एंड इट इज टेलिंग अस अबाउट टाइम। या आई विल रीड बुक बिफोर स्लीपिंग, आई विल रीड बुक, या आई रीड बुक बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले। तो ये मैं क्या बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू द टाइम। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, टाइम के बारे में, गॉट इट। तो या ड्यूरिंग, इट रेन्ड हैविली ड्यूरिंग द डे, मतलब पूरे दिन बारिश हुई। इट रेन्ड हैविली ड्यूरिंग द डे, तो ड्यूरिंग क्या हो गया, टाइम हो गया। तो बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, जो इस तरह के जो प्रपोजिशंस होते हैं ये टाइम के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। मूवमेंट वाले भी बहुत सारे मूवमेंट वाले, जैसे थ्रू, टू, अक्रॉस, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, हालांकि आपको इसके बारे में इतना पढ़ना नहीं है, बट यू शुड नो। जैसे थ्रू, THROUGH, थ्रू। टू, then towards, into, along, ये सारे क्या है, मूवमेंट वाले प्रपोजिशंस हैं। थ्रू, टू, अलोंग, टूवर्ड्स, इनटू।
ये इससे हमें मूवमेंट का पता चलता है। आई एम गोइंग टूवर्ड्स दैट शॉप, ठीक है, आई एम गोइंग अक्रॉस द रोड। तो ये सारी चीजें आपको मूवमेंट के बारे में बताती हैं। ये सारे जो प्रपोजिशंस हैं, थ्रू, टू, अलोंग, टूवर्ड्स, इनटू, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, थ्रू, टू, अलोंग, टूवर्ड्स, इनटू एंड मेनी अदर्स। ये मूवमेंट बता, जैसे मैं बोल रही हूं, अगर आई एम गोइंग अक्रॉस द रोड, आई हैव टू, माई फ्रेंड इज देयर एंड आई एम गोइंग अक्रॉस द रोड टू मीट हर, तो ये हमारा मूवमेंट बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशंस होते हैं हमको, लेकिन इतना सारा नहीं पढ़ना है, हम कुछ थोड़े थोड़े पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है कि प्रपोजिशंस कितने होते हैं, किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया आज प्रपोजिशंस के बारे में, पर इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी बुक में, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। ये हमारा आज का हो गया, एंड जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।